चीन में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है वो कोई नई बात नहीं है। वैसे तो ये किसी भी तानाशाही में नई बात नहीं है। बीते समय में लोकतांत्रिक देशों में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का चलन बढ़ा है। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चीन में जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया है और उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत अमानवीय है। इसी के ताज़ा सबूत निकल कर सामने आए हैं। चीन से हजारों फोटोज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हुए हैं। इनमें विगर समुदाय के साथ बेहद हिंसक बर्ताव की बात सामने आई है। विगर समुदाय अकेले इसका शिकार नहीं है। चीन के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की जो आबादी है उसको चीन की अमानवीयता का शिकार होना पड़ा है। चीन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि शी जिनपिंग के इस देश ने यहाँ के शिनजियांग प्रांत में कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हैं। लीक हुए ताज़ा फोटोज और डॉक्यूमेंट्स ने चीन पर लगातार लगते रहे इन आरोपों को और मजबूत किया है। लीक से जुड़ी कई सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनमें चीनी सरकार के विगर समुदाय के खिलाफ हिंसक होने की बात सामने आई है। ताज़ा लीक से इस बात को भी जोर मिल रहा है कि शिनजियांग में लाखों लोगों को नज़रबंद करके रखा गया है। लीक हुआ जो मटीरियल है वो एक एकेडमिशियन एड्रियन जेन्स को मिला है और इससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो तब सामने आई हैं जब यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ जो हैं वो चीन के इस विवादित इलाके के दौरे पर जाने वाले हैं। शिनजियांग के बारे में एक्सपर्ट्स ये कहते रहे हैं कि चीन ने यहाँ पे कम से कम 10 लाख लोगों को कैद करके रखा है। ये लोग विगर और बाकी के मुस्लिम समुदायों से आते हैं। शिनजियांग में चीन ने कई डिटेंशन सेंटर्स बना रखे हैं। दुनिया का मानना है कि चीन यहाँ भयानक मानवाधिकार उल्लंघन कर रहा है। शिनजियांग से जुड़ी जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं उन्हें जर्नलिज्म से जुड़ा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर तक मिल चुका है। हालांकि चीन का कहना है कि शिनजियांग में उन्होंने जो बनाया है वो डिटेंशन सेंटर नहीं बल्कि ट्रेनिंग सेंटर है। तो लौटते हैं लीक हुए मटीरियल्स पर। ताज़ा लीक में जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें इन डिटेंशन सेंटर्स में हथियारों से लैस पुलिस वालों की भारी तैनाती देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स शिनजियांग के डेटाबेस में हैकिंग के बाद सामने आए। लीक डॉक्यूमेंट से पता चला है कि चीन जिन्हें ट्रेनिंग सेंटर बुलाता है वहाँ भयानक जोर ज़बरदस्ती चलती है। डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे अधिकारियों से लेकर शी जिनपिंग तक ने सेंटर्स में बल प्रयोग को एंडोर्स किया है। यहाँ कैसे बल प्रयोग को एंडोर्स किया गया है उसकी जानकारी 2017 के एक स्पीच से सामने आती है। ये जो स्पीच है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शिनजियांग में एक सेक्रेटरी ने दी थी। इस स्पीच के मुताबिक तब कथित तौर पे ये कहा गया था कि कोई अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जानी चाहिए। स्पीच में धर्म में विश्वास करने वालों से भी सख्ती से पेश आने को कहा गया था। लीक में 2018 की एक और स्पीच की बात सामने आई है। इसके मुताबिक कथित तौर पर सीधे शी जिनपिंग के लेवल पर इन डिटेंशन सेंटर्स की कैपेसिटी को बढ़ाने का आदेश दिया गया था। हालांकि चीन ने शुरू में तो ये माना ही नहीं कि शिनजियांग में ऐसे सेंटर्स हैं। बाद में जब इस पर कई मीडिया रिपोर्ट्स आईं तब चीन ने यहाँ ऐसे सेंटर्स होने की बात मानी। ऐसा मानते हुए इस देश ने दावा किया कि ये महज ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और यहाँ लोग अपने मन से आते हैं। चीन के दावे के मुताबिक ये लोग यहाँ खुद को धार्मिक कट्टरता से दूर करने के लिए आते हैं। हालांकि ताज़ा लीक्स में कहानी कुछ और निकल कर सामने आ रही है। लीक के मुताबिक चीन की सरकार यहाँ के अल्पसंख्यकों को खतरा मानती है। चीन का मानना है कि शिनजियांग में 20 लाख से ज़्यादा की जो आबादी है वो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस थॉट से अफेक्टेड है। ऐसे में जो आबादी यहाँ पर कैद है, लीक के मुताबिक इसमें 16 से 17 साल के माइनर्स भी शामिल हैं। लीक के मटेरियल्स को इसलिए भी पुख्ता माना जा सकता है क्योंकि इसमें कई क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे और उन्होंने इस सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया है। इन सब के बावजूद चीन ने इन डॉक्यूमेंट्स को खारिज कर दिया है और जैसा कि ऐसे फैक्ट्स के सामने आने के बाद होता है, चीन का कहना है कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। हालांकि इन सब के बाद ये कहा जा रहा है कि शी के देश को यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ को फुल एक्सेस देना चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। उम्मीद है कि इस स्टोरी के जरिए हम आपको पर्याप्त इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे। आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।